Good morning and praise the Lord everyone. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष और बरकत दे। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि आज का उन्होंने दिन नवाजा और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये समय संभाले रखा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये दिन नहीं देख सके। बट परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें आज का दिन नवाजा है कि हम उसकी सिताइश, उसकी महिमा कर सकें, उसके नाम को जलाल दे सकें। हालेलुया। सो आप जितने भी जन हैं जुड़ते हैं, आप जरूर इसे आगे तक लेकर जाएं, बिकॉज ये परमेश्वर का जो हाथ है हमारे ऊपर है। हम जानते हैं कि जो परमेश्वर है वो अपने काम को हमारी जिंदगियों में करता है। एवरी टाइम ही वर्क्स इन अ वेरी वंडरफुल वे। इस कलाम कहता है कि उसकी कल्पनाएं जो है हम उसे जो है बहुत गहराई से समझ नहीं सकते कि वो कितनी गहरी है हमारे विषय में, या उन लोगों के विषय में जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं या उसकी खोज में रहते हैं। और परमेश्वर हर एक को नहीं मिल पाता। परमेश्वर हर एक तक पहुंचना तो चाहता है, लेकिन परमेश्वर को पाने वाले हर एक व्यक्ति नहीं होता। हर कोई उसको सराहने वाला या उसके साथ प्रेम करने वाला नहीं होता है जीजो। सो हमें इतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना कि हम जो प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के बेटे या बेटियां हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो हमें मिला है इस समय में, इस क्षण में, हमें इसे बहुत ही ज्यादा थामना है, इसे अपने साथ रखना है, इसे पिरोना है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते हैं। वो ऐसा खुदा है जिसने हमें एक बहुत बड़ा औदा दिया है और हर एक फरिश्तों से ऊपर हमें एक जगह दी है। अगर कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर की क्या ही भलाइयां हैं, तो हमारे दिल में या हमारे हृदय में, हमारी प्राण में एक उमंग सी जागनी चाहिए। अगर वो उमंग नहीं जागती है, इसका मतलब हमारी जिंदगी में कोई ना कोई कमियां अभी भी बाकी हैं, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम उससे उभरें, उससे बाहर आए और परमेश्वर के साथ एक फिर से, क्योंकि देखिए हर एक दिन एक नया मौका है, हर एक दिन एक नया मंजर है, एक नई उमंग है कि आज हम और गहराई से परमेश्वर को जान सके। सो हर एक दिन को बहुमूल्य समझे, हर एक मौके को बहुमूल्य समझे, हर एक चीज को खास समझे, क्योंकि परमेश्वर सच में हमारी जिंदगी में अपने बारे में जागृति लाना चाहते हैं। हमारे जिंदगियों में अपने बारे में वो बताना चाहते हैं, वो रिवील करना चाहते हैं और इस नाशवान दुनिया को एक उमंग देना चाहते हैं कि आप इस संसार में उस आनंद के साथ जी सकते हैं जो आनंद आज इंसान चीजों में ढूंढता है, किसी में ढूंढता है। वो आनंद जो है अनंत काल का आनंद, एक होप, एक आशा हमें परमेश्वर देते हैं, और वो आशा बहुत खूबसूरत है और हमें उसे संभाल कर रखने की जरूरत है। सो अजीजों, अपनी बाइबल्स को, अपनी नोटबुक्स को जरूर, यू शुड होल्ड योर बाइबल्स एंड नोटबुक्स अलोंग, ताकि आप परमेश्वर के कलाम को सुन सकें। बहुत अच्छा वचन है आज भी। परमेश्वर इस वचन से आप सबको भी आशीष और बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम सब दुआ में जाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु आज एक नया दिन है, आज एक नई सवेर है, आज एक नया मौका है, आज आपने फिर से हमें जिंदगी बख्शी है। परमेश्वर हमें आपको जानने के लिए और मदद कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं हम शरीर में हैं, हमारे अंदर बहुत सी निर्बलताएं होती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी दया तुम्हारे लिए काफी है। जो मेरे परमेश्वर की दया, हमारे खुदा की दया काफी है, जो हमारे हर एक चीज में हमें बूस्ट करती है, हमें स्ट्रेंथ देती है कि हम हर एक चीज को ओवरकम करें, पर ये बहाना भी ना बनाए कि हम कभी कुछ कर नहीं सकते। कलाम कहता है जो हमें कुव्वत देता है, जो हमें ताकत देता है, हम उसके द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। आज मसीही लोगों में यही बात का एक्सक्यूज रहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे अंदर ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है, हम कमजोर हैं, हम शरीर में हैं। अरे ये शरीर एक नाशवान मंदिर है, हमारे अंदर जो रहता है वो अविनाशी है, हमें उसे ट्रेन अप करना है। आज हम बहुत सारी बातें परमेश्वर के कलाम से सीखेंगे। अपनी बाइबल्स और नोटबुक जरूर साथ में रखें। आइए आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे।
स्वर्गीय पिता, आपका बहुत शुक्रिया खुदा बाप कि आपने हमें आज का ये दिन दिया, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम इसमें आनंदित और मग्न हो खुदा बाप। हम धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिताजी कि आपने हमारी जिंदगी में एक नया मंजर दिया, ताकि परमेश्वर हम फिर से आपके साथ एक गहरे रिश्ते को स्थापित कर सके। प्रभु, बहुत से लोग ये समय नहीं देख सके, पर परमेश्वर आपका बहुत धन्यवाद करते पिता कि आपने हमें संभाला, आपने हमें बचाया। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करते हैं। उन्होंने कहा, मैं संसार के लिए विनती नहीं करता, पर मैं उनके लिए विनती करता हूं जिसे तूने मुझे दिया है। और प्रभु जी, आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि जिसको प्रभु आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में है, कोई भी उसे छीन नहीं सकता। प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें इतनी सुरक्षित रीति से संभाले रखा। प्रभु जी, हम जानते हैं कि दिन बर दिन ये संसार नाश की ओर बढ़ रहा है, सदोम और अमोरा की तरह बनता जा रहा है। परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह परिस्थितियों में भी आप अपनी कलीसिया को तैयार करें, आप अपनी दुल्हन को तैयार करें। और परमेश्वर, जिसको आपने जगत की उत्पत्ति से पहले चुन रखा है खुदा बाप जी, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके चुनाव को प्रभु आप उनकी जिंदगियों में जाहिर करें। कोई ऐसे ही नाश ना हो मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जब कोई व्यक्ति कब्र में जाता है तो वो आपकी सताइश नहीं कर सकता। आप जीवितों के खुदा हैं। हम दुआ करते हैं स्वर्गीय पिताजी कि आप ऐसी रहमत इन इंसानों पर करिए पिता परमेश्वर, कि जो आपके हैं वो आपके साथ मजबूती से चले मेरे प्रभु जी, और अपनी प्रस्तिश को आप अपने लोगों से लेना जानते हैं। यीशु, आपने कहा यदि इनके मुंह बंद होंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। परमेश्वर, हम जानते हैं आज की मसीहत बहुत गलत रीति पे और बहुत से ऐसे रास्तों पर चल रही है जहां पे खुदावा बहुत से लोग ठोकरें खा रहे हैं। ये मेरी प्रार्थना पिता परमेश्वर कि हम यहाँ हैं, हमें भेज मेरे प्रभु जी, हमें भेज खुदावा, हमारे नगर में, हमारे शहर में, देश में और विदेश में। परमेश्वर, हमें भेज। हम तैयार है खुदा बाप कि आपके राज्य को इस संसार की छोर तक लेकर जाएं, ताकि खुदा बाप जो नाश हो रहे हैं उन्हें प्रभु आपके रास्ते पर और अनंत काल के जीवन की आशा उनके मरे हुए रूहों में डाल सके। खुदावन, कि आपका मुकद्दस कलाम जो जिंदगियां बख्शता है, खुदावन हम दुआ करते हैं हमारे परमेश्वर हम ऐसे महिमा के पात्र बने, ताकि प्रभु जी हम जहां जाए मसीह की खुशबू हमारी जिंदगियों से उन सभी लोगों तक पहुंच सके। खुदावन, हमारी जिंदगी से हर वो कुव्वत जो प्रभु लूसीफर की है यीशु के नाम से खत्म हो जाए। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता आज की बातें रखने के लिए। पाकरू हमारे साथ हो, हमारी मदद करे, हमारी निर्बलताइयों में साथ हो। खुदा बाप, हमें ना छोड़ ना त्याग, हमारी यही दुआ है प्रभु जी। जिंदगी भर आपके तंबू में हम जय जयकार करें और आपके चरणों की महिमा को हम देख सके। धन्यवाद देते प्रभु, आज की बातों को शुरू से अंत तक रखने के लिए मेरे परमेश्वर आप सहायता करें, आप मदद करें। सुनने वालों को कान दे कि वो सुन सके कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, और मसीह का मन और हृदय उनके ऊपर परिपूर्णता से बने, ताकि प्रभु जी वो धरती वो 30, 60, 100 गुना फल लेकर आए। और परमेश्वर खुदा बाप दुआ करते कि ऐसी आत्मा उनके अंदर जो आपने पहले से दी है परमेश्वर, अगर बहुत से लोग उसे बुझा चुके हैं परमेश्वर, आज आप फिर से उन्हें रिन्यू करें, ताकि प्रभु जी वो फिर से आज्ञा मानने वालों की तरह बन जाए, ना कि इजरायलियों की तरह जिन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तों को बनाकर परमेश्वर आपको खेदित किया। प्रभु, हम पर रहम कर, हम पे कृपा कर, आपके छिदे हाथ हर एक पर आए प्रभु जी। आपके पाक पवित्र मुसाशिदा लहू से खुदावन हर एक को कवर कर। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं और हर तरह की टेक्निकल इश्यूज को यीशु के नाम से रद्द करते। परमेश्वर कृपा करे, दया करे, सारा आदर, जलाल, महिमा हम आपको देते हुए इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के नाम से जय मसीह की। फिर से परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। जरूर आज की बातों पर गौर करें, क्योंकि परमेश्वर किसी न किसी रीति से हमसे बात करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा स्वप्न से बात करे, प्रभु कलाम से भी बात करता है, किसी के द्वारा भी बात करता है, और खुदा बाप की कुव्वत बहुत बड़ी है। भजन संहिता उसकी 92 में वहां पे दाऊद भजनकार दर्ज करता है कि परमेश्वर तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है और पशु सरीखा मनुष्य इसे नहीं समझ सकता।
कलाम उन लोगों को पशु सरीखा कहता है जो परमेश्वर की बातों पर कभी गौर नहीं करते, जो परमेश्वर की बातों पर कभी ध्यान नहीं करते, जो उस पर सोचते नहीं है कि परमेश्वर कैसे काम कर सकता है। आज अगर उसके ही लोग उसके कामों को नहीं जानते तो कैसे आज उसके लोग इस दुनिया को बयान कर सकते हैं कि परमेश्वर ही सच्चा खुदा है और यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आज हमारे आसपास की जो परिस्थितियां हैं इतनी गंभीर इसलिए है क्योंकि आज हम प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। हम लोग खुदावंद को अच्छी तरह से कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे? अगर आपको किसी रेस्टोरेंट की, किसी भी खाने की जगह की अच्छी क्वालिटी को बताना होता है तो आपको सबसे पहले हर एक चीज की इंफॉर्मेशन होती है। और आपके पास जब किसी भी तरह का कस्टमर उस रेस्टोरेंट के बारे में जानना चाहता है, वो तड़ करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से एक्सप्लेन करता है, क्योंकि उसको उस जगह को बरकरार रखने के लिए, लंबे समय तक एक जगह पर चलाने के लिए उसे भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारी होनी जरूरी है। क्या आप आज एक ऐसे परमेश्वर की खोज में हैं? क्या आप किस परमेश्वर की खोज में लगे हैं, या सच्चे परमेश्वर की खोज में लगे हैं जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हैं या सिताइश करते हैं, या कैसे भी आप खुदा को प्रसन्न करने की कोशिश में हैं? सबसे पहले आपको उसकी इंफॉर्मेशन पूरी होनी जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का किंगडम लॉन्ग लास्टिंग आपके इस धरती से कूच करने के बाद भी आपकी पीढ़ियों में भी परमेश्वर काम करे, सबसे पहले आपको अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति बहुत डीप नॉलेज होनी जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर के प्रति वो गहरी जानकारी नहीं होगी तो कैसे आप अपनी पीढ़ियों को, इस संसार के लोगों को परमेश्वर के बारे में टेस्टिफाई कर पाएंगे? अगर हमें ही नॉलेज नहीं है, हमें ही नहीं पता खुदावंद कैसे काम करता है, हमें नहीं पता कलाम की बात कहां दर्ज है, तो हम लोगों को क्या बताएंगे? उन ठोकरों लगने के बाद उन्हें इतने स्टम्बलिंग ब्लॉक्स उनको लग चुके हैं। अब जब लोग प्रश्न उठाते हैं, बड़ा दुख लगता है कि परमेश्वर के ही लोग आज जवाब नहीं दे पाते और आंसर नहीं दे पाते। बहुत दुख लगता है। और वो लीडर्स को ढूंढते कि कोई लीडर आए और लीडर उनका आंसर दे। क्या परमेश्वर ने आपको नहीं चुना? क्या परमेश्वर ने आपको नहीं ठहराया? क्या हमें आज इतनी ज्यादा जरूरत है निर्भर रहना एक अगुए के ऊपर कि वो ही आकर सब कुछ करे? अगुए की जिम्मेदारी अगुए तक है। पर परमेश्वर ने कहा था कि जाओ, जगत में फैल जाओ, स्प्रेड हो जाओ। अगर मैं एग्जांपल दूं एक बच्चे की, अगर बच्चा हमेशा स्कूल के टीचरों पर ही निर्भर रहेगा तो वो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। स्कूल में सीखने की भी एक सीमा होती है, एक टाइम पीरियड होता है कि बच्चा स्कूल तक इतने टाइम तक पढ़ेगा और उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है कि वो उस चीज का अभ्यास करे, प्रैक्टिस करे जो उसने इतने सालों में सीखा है। ये भी परमेश्वर का राज्य हमें इतना जो हमने सीख चुके हैं इतने समय में, क्या उम्र लिहाज है क्या आई डोंट नो, वो नहीं, पर हम जितना सीख चुके हैं अब हमारा समय है हम औरों को भी सिखाएं, औरों को इनकरेज करें और डिसाइपल्स को तैयार करें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम चर्च तक सीमित ना रहें, हम एक बिल्डिंग तक सीमित ना रहें। आज हमें ये समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हम एक जगह तक सीमित हो चुके हैं। हर साल क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, एक जगह पर खड़े होकर उसे सेलिब्रेट करते हैं। ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं तो एक जगह पर रहकर करते हैं। क्या कभी इतना दर्शन आया कि किसी अलग क्षेत्र में जाकर मैं परमेश्वर का वो जो है उसकी खुशखबरी का प्रचार वैसे बयान करूं, अलग शहर में जाके कुछ ऐसे कैंप्स लगाऊं, अलग जगह जाकर कुछ लोगों के साथ बातचीत करूं, उन्हें खुशखबरी बताऊं, उन्हें यह बता सकूं कि परमेश्वर कैसा है, और जो ठोकर भी खा चुके हैं वो भी परमेश्वर में वापस आएंगे, क्योंकि आपका प्रेजेंट किया हुआ वो यीशु मसीह जो सच्चा होगा वो उनकी जिंदगियों में अपनी खुशबू और उसकी जिंदगी में एक परिवर्तन, एक चेंज लेकर आएगा। मैं भी यही सोच रही थी कि इतने साल हो गए हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि 25 को क्रिसमस सेलिब्रेशन आने वाला है। हर साल लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, लाखों पैसे लगाकर स्टेज खड़ी कर और सब कुछ करते हैं। मैं मना नहीं करती, करो, उसका पर्पस जानो कि क्या उस चीज से बहुत सारे लोग यीशु को जान रहे हैं।
या उस चीजों से क्या लोग आज ठोकरें खा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है। परमेश्वर का राज्य किस में है? राइचियसनेस, जॉय एंड पीस। होली स्पिरिट में राइचियसनेस, जॉय है, पीस है। हालेलुया। आज आप अपने दर्शन को चेंज करें, थोड़ा सा बदलाव लेकर आए। अगर पहली सदी की कलीसियाओं की बात करें, उन्होंने इन फेस्टिव्स में नहीं रिलाय किया कि यहीं तक हम फेस्टिवल्स मनाएंगे और यहीं तक हम रहेंगे, अपने घर को डेकोर करेंगे, हम जीसस को क्या है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं मेरे अजीजों, ऐसे करने से यीशु प्रेजेंट नहीं होता। इस जिंदगी से क्या आप चलते फिरते उठते बैठते जीवन जीते हो, उससे यीशु प्रेजेंट होता है। कलाम कहता है 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 17, पहला यूहन्ना 4:17 में लिखा, जैसा वह है इस संसार में हम भी वैसे हैं। हम भी वैसे, हम लोग वैसे नहीं हैं जैसे हम हर एक क्रिसमस पे, ईस्टर पे, गुड फ्राइडे पे दिखते हैं। कहते सारे दिन में जैसे आप जीते हो, आप यीशु को दिखा रहे हो। अब आप देख सकते हैं, आपका फैसला है कैसा यीशु आप प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या बाइबल का यीशु प्रेजेंट कर रहे हैं या इस दुनिया का यीशु प्रेजेंट कर रहे हैं? इट्स अप टू यू। आइए कलाम से हम बातों को देखेंगे। मैं अगर किसी के लिए, अगर मेरी बातों से किसी को ठोकर लग रही, आई जस्ट बेग योर पार्डन, मुझे माफ करें और खुदावंत की दया आप सबके साथ बनी रहे। पर मैं सच बोलना चाहती हूँ, मैं इतने सालों से देखती आ रही हूँ। आज अगर हमारे पास धन है, पैसा है, कहां लग रहा है वो पैसा? कहां लग रही है वो मॉनेटरी वैल्यूज? क्या किसी के घर में खुशी लेकर आए? क्या हम कभी किसी के लिए वो भले काम कर पाए हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए वो कहा था उसने कि आप ऐसे भले कामों से मेरे पिता की महिमा कर सको? आई रियली लव दैट स्क्रिप्चर। कहता तुम्हारे भले कामों से तुम्हारे पिता की महिमा होगी। आई रियली लव दैट। और यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता उसका आदर करेगा जो मेरा आदर करेगा। क्या बात। वचन से देखेंगे कि आज हमारा प्रेम किस बात पर निर्भर है। आज हमारा प्रेम किस चीज पर निर्भर है? क्या हम संसार के साथ प्रेम कर परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, या परमेश्वर को प्रेम कर हम इस संसार को बदल सकते हैं? आपको पता है, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम इस संसार में बदलाव लेकर आ सकते हैं। पर जब हम संसार से प्रेम करते हैं, तब हम बहुत से नाशवान चीजों के कारण, हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी परिस्थितियों के कारण हम लोग बहुत सी चीजों को खराब करते हैं, और जो बदलाव है उसका उलट आप नाश कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जिंदगी में हमारे फैसले बहुत मायना रखते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो सारी ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करने से कितने घुटने टिक सकते हैं। परमेश्वर से प्रेम करने से बहुत से लोग मसीह को जान सकते हैं। परमेश्वर को प्रेम करने से कहते परमेश्वर का प्रेम दिखाने से बहुत से लोगों को सच्चे परमेश्वर के बारे में पता लगेगा। दे विल नो द ट्रू गॉड। पर जब हम संसार से प्रेम करते, व्हेन वी लव द वर्ल्ड, हम जब संसार को प्रेम करते हैं, तब हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम कम होकर हम परमेश्वर के दुश्मन बन जाते हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक भयंकर बात है। आइए कलाम से देखेंगे 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 to 17। पहला यूहन्ना उसकी 2 बाब और उसकी 15 से 17 नंबर आयत। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। कहता ना संसार से, ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्या बहुत बड़ी बात नहीं है? 2 चीजें हैं। कहता ना संसार से, ना उसकी वस्तु से प्रेम करो। कहता जो ऐसा करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। पिता के प्रेम में क्या है? पिता के प्रेम में आनंद है, शांति है, धीरज है, संयम है, सेल्फ कंट्रोल है, अफेक्शन है, तरस है, और सबसे बड़ी बात कृपा और विश्वास है।
हमारे प्रेम कहते संसार की वस्तुओं से ना प्रेम रखना, ना संसार से प्रेम रखना, क्योंकि इस संसार में इब्लीस राज करता है। यीशु कहता मैं जाता हूं और संसार का सरदार आता है। एक जाता है, एक आया है, और वो अभी भी काम करता है। वो तो चाहता है कि आपको कैसे भी फंसा के रखे, आपको एंगेज रखे, आपको बिजी रखे, कहीं ना कहीं अलग अलग रीतियों से आपको फंसा के रखता है कि आप परमेश्वर से प्रेम ना कर सके। हालेलुया। अब जानते अदन की वाटिका में यही चीज थी। उसने सबसे पहले हवा का ध्यान भटकाया, उसको डिस्ट्रैक्ट किया, उसको डिस्ट्रैक्ट करके परमेश्वर से हटाकर उस फल की ओर ध्यान दिया और उसकी खूबसूरती को निहारना शुरू किया, और उसका हृदय और उसकी फीलिंग्स वहां से जागनी शुरू हो गई। और आप जानते जब उसने फल खाया तो वहां पर परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया। आज लूसीफर ऐसी ही कोशिश कर रहा है कि आज हमारा ध्यान भटका कर हमारी उस चमक धमक चीजों पर लगा दे जो हम पाने के लिए दिन रात कोशिश करते हैं। बस हमारा ध्यान परमेश्वर से हटाकर कुछ ऐसी मूर्तों पर लगा दे ताकि हम खुदा को ना जान सके, ना लोगों को बता सके, ना लोग बच पाए, ना परमेश्वर की ओर आ पाए। उसका यही टारगेट है, उसका यही एक शिकंजा है जो आज सफल हो रहा है, जो आज सक्सेसफुल हो रहा है। आप जानते क्यों सक्सेसफुल हो रहा है? क्योंकि आज हमारी नॉलेज कम हो रही है, हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा पड़ रहा है, क्योंकि हमारा ध्यान आज कहीं भटक रहा है, हमारा कंसंट्रेशन कहीं भटक रहा है, हम इधर उधर ताक में रहते हैं। हालेलुया। कहता उसमें पिता का प्रेम नहीं है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, निस्वार्थ प्रेम किया। परमेश्वर हमसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी वैसा प्रेम रखें जैसा वो करता है, क्योंकि हम उसके ही स्वरूप में हैं, पर स्वभाव में बहुत कम लोग हैं। और कलाम कहता है क्योंकि जो कुछ संसार में है, 16 आयत, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, 3 चीजें हैं। संसार की अभिलाषा कि मुझे एक अच्छी पदवी पानी है, मुझे ये पाना है, मुझे अच्छा घर लेना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, एक दौड़ जिसमें हम लगे रहते हैं। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे मैं ज्यादा फोकस करना चाहती हूं, वो है आंखों की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा। आपको पता है जब हम कोई चीज, जरूरी नहीं है कि व्यक्तिगत की बात कर रही हूं, और जिसको समझदार है वो इशारा ही काफी। मैं कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं कि जो आंखों के सामने दिखता है हमें उसके पानों की जद्दोजहद में लूसीफर लगा देता है कि अरे अच्छी ड्रेस है, ये बड़ी सुंदर ड्रेस है, हम फिर क्या है उसी की सोच में, लचक में पड़ जाते हैं। और जब हम उसमें पढ़ते जाते हमारे अंदर एक घबराहट सी उठने लगती कि जब तक वो चीज ना मिले तब तक तो मैं शांत नहीं रहने वाली या नहीं रहने वाला। जरूरी नहीं है कि वो दूसरा जो हम कहते हैं कि शारीरिक तौर से, पर आप जानते हैं आज जिस्मानी तौर से और संसारिक चीजों के प्रति भी हमारी आंखों से वो लचक या अभिलाषाएं जागती रहती हैं कि हमें ये मिल जाए। इस समय में वो हमारे अंदर चैन नहीं आता है। और आपको पता है यही आंखों की अभिलाषा के कारण बहुत सारे लोग गिर जाते हैं। कहते हैं कि शरीर की अभिलाषा तो है, पर उससे सबसे पहले शुरुआत इस आंख से होती है। हमारी आंखें क्या देखती हैं, हमें आज इसे बहुत समझदारी से कंट्रोल करना होगा। हमारी आंखें क्या देखती हैं, इसी से शरीर की अभिलाषा जागनी शुरू हो जाती है और हमारा मन जो है तड़पना शुरू हो जाता है। जब तक वो चीज ना हो ना, तब तक वो तड़पता रहता है। आपकी अभिलाषाएं भी आज कैसी है, सबसे पहले इसे देखो। आपकी अभिलाषा क्या है? आपकी अभिलाषा को शारीरिक रीति से क्या परमेश्वर से दूर कर रही है, या वो अभिलाषा जो परमेश्वर के समीप आने में भी आपको कारागर है या मददगार है? ये अंडरस्टैंड करना होगा अजीजों।
आंखों की अभिलाषा बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है हर विश्वासी भाई बहन की, कि अपनी आंखों को और अपनी भावनाओं को परमेश्वर की कैद में करना। अय्यूब कहते हैं कि मैं इस आंख से कैसे गुनाह कर दूं। आपको पता है आप तो सही है, पर आपके आगे वाला व्यक्ति कैसा है वो आप नहीं जानते, क्योंकि आप कभी किसी को अंदर से नहीं देख सकते। खुदावन देखता है कि आप कैसे हैं अंदर से, वो देखता है कि आप अंदर से कैसे दिखते हो। हम नहीं कह सकते, हमें तो दिखने में इंसान अच्छा लगता है, भाई हेल्पफुल है, सपोर्टिव है, पर अंदर से खुदा बाप ही जाने कि वो कैसा है। पर आज के विश्वासियों में आपसे कहना चाहती हूं, आप जो देखते हैं क्या वो सच में आपको खुदा के नजदीकी में लाता है? क्या वो फिल्म, क्या वो सॉन्ग्स, क्या वो चीजें क्या सच में परमेश्वर के पास आपको ला रहे हैं? कैसी चीजें आज आप प्रैक्टिस करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। आपके पास बहुत अच्छी सिटीजनशिप्स होंगी, आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी, आप वर्ल्ड टूर्स करते होंगे, यीशु के नाम से हर कोई आपको एक्सेप्ट भी कर रहा होगा, पर इतना घमंड भी मत करो कि परमेश्वर नीचे एक दिन आपको फेंक दे, आप उठ भी ना पाओ। कलाम कहता है यहोवा नफरत करता है इन घमंड की आंखों से। घमंड से चढ़ी आंखों को खुदावन नफरत करता है। हो सकता है मेरी बातें बहुत कड़वी हो, पर सुनो, क्योंकि जो कोई चीज कड़वी भी होती है वो फलदायक और फायदेमंद भी होती है। आज बहुत सारे लोगों को घमंड है कि हम परमेश्वर के कहलाते हैं, परमेश्वर के नाम से हमारी बहुत इज्जत अफजाई है, प्रभु के नाम से हमें लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं। अरे दुनिया आपको कितना भी जान ले, पर अगर आपके अंदर ऐसा घमंड और ऐसी जीविका का घमंड है कि अरे सालों साल मेरी पुश्तैन खाती रहेगी, रात को प्राण निकल गया ना तो फिर कहां जाएगा वो घमंड? रात को आपकी मौत हो जाए तो फिर कहां जाओगे आप? हालेलुया। अजीजों, ये जिंदगी खुदा की देन है। कितना नम्र रहना चाहिए हमें, कितना हम्बल रहना चाहिए हमें। इन आंखों की अभिलाषा से आज हम इतनी लंबी लंबी दौड़े दौड़ रहे, सालों सालों की प्लानिंग करके बैठे। आपको क्या पता कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है और आप किस दौड़ में लगे हुए हो, क्योंकि आपका प्रेम आज उन चीजों पर टिक चुका है और उस पर टिकने के कारण आप ऐसी दौड़ में पड़े हो जहां पे परमेश्वर एक जगह पर बैठकर आपका इंतजार कर रहा है। बेटे वापस आ, वापस आ, मैं तुझसे एक बात करना चाहता हूं। जैसे आदम को पुकारा, तू कहां है, तू आदम कहां है? आज विश्वासियों अजीजों, परमेश्वर आपसे भी कहता है, आप कहां हैं? आप कहां गुम चुके हैं? किस चीजों के प्रेम में गुम चुके हैं? किस मूर्तों को आपने अपने सामने रख लिया है? कौन सी चीजों की स्नेह में आज अपने प्राण को नाश की ओर लेकर जा रहे हैं अजीजों? अगर हम लोग किसी कुछ दिनों तक खाना ना खाए, हमारा शरीर कमजोर पड़ जाता है। हमारी रूह भी एक ऐसी खुराक चाहती है कि हम लोग तगड़े हो जाए, और जब अंधकार की शक्तियां जो हमारे ऊपर प्रभावित रीति से काम करने की भी कोशिश करती हैं, वो सफल नहीं होगी, क्योंकि जो खुराक हमारे अंदर, डाइट हमारे अंदर जारी होगी, हम जब अंदर हमारे एक ऐसी रूह की वो कुव्वत से हम कसरत करते जाएंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए हर एक टेढ़े रास्ते को भी सीधा करेगा। और आप इन संसार की चीजों को पाने की दौड़ में लगे हो, एक दिन परमेश्वर संसार को आपके कदमों में रख देगा और कहेगा, ये ले, जो तू खोजता है, तेरे पीछे पड़कर तुझे वो चीजें देगा। पर ध्यान हमारा कहां है? हमारा ध्यान कहां है? ये बहुत जरूरी है अजीज। हम किस चीजों को कॉन्सेंट्रेट करते रहते हैं, किन चीजों की ओर दौड़ते हैं कि परमेश्वर प्रेम है अजीजों। कलाम कहते हैं संसार और उसकी अभिलाषा, 17 आयत में, और सॉरी उसका अभी पाठ पढ़ते हैं 16 का भी, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। कलाम मुकद्दस कहता है कि जो ये 3 चीजों की दौड़ में है, आंखों की दौड़ में है, आंखों को दिखती सुंदर चीज पाने की चाहत में जो रहता है, वो पिता से नहीं है। क्या पिता परमेश्वर ने आपको ऐसे काम के लिए बनाया है कि आप यहीं की भूल भुलैया में खत्म हो जाओ, जैसे बहुत सारे इजरायलियों ने किया? उन्होंने भी कुड़ कुड़ करके, बुड़ बुड़ करके, अपनी मर्जियां कर करके जंगल में ढेर हो गए। यहोशू और कालेब को छोड़ के कोई भी कनान तक नहीं पहुंच पाया। उनका विश्वास बड़ा मजबूत था,
क्योंकि वो कसरत रूहानी कसरत करते थे, रूह कुव्वत से अपनी जिंदगी को पॉलिश करते थे। और आपको पता है परमेश्वर ही है जो आपको रोज शुद्ध करके एक नया बर्तन बनाता है। पर सवाल ये है, आज हम कहां खो चुके हैं? कलीसिया, आज हम कहां खो रहे हैं? अगर वो व्यक्ति अपने वर्ल्ड टूर कर करके दुनिया को फेवर पाने के लिए क्या कुछ करता है, वो पिता से नहीं है, क्योंकि जब पिता का फेवर किसी पर होता है तो उसको दुनिया की जरूरत नहीं है। मैंने किसी से सीखा था, कहते आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर परमेश्वर की कुव्वत आपके साथ हो ना तो परमेश्वर आपको खाक से ऊपर चढ़ाने में 1 मिनट नहीं लेता। वो ऐसा खुदा है जो आपको ऐसी चट्टान पर बैठाने की ताकत रखता है जहां पर किसी की पहचान भी नहीं होती। याद करें इस पल को, कहां थे आप? याद करें आज देख के कहां हैं आप? क्या आज इतने समय में, अरसों में भी प्रभु के पास आने तक के बाद भी क्या हम वैसे कर रहे हैं? आंखों की अभिलाषाएं कभी मिटेंगी नहीं अजीजों। तभी पौलुस कहता है, मैं रोज शरीर को मारता पीटता हूं कि ये मसीह के वश में आए। और वही पौलुस कहता है, चाहे बाहर से हमारा रूप झड़ता जाए, बाहर से हम झड़ते जाए, पर अंदर से मजबूत होना कितना जरूरी है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने नमूना सेट किया कि हमें हर वक्त प्रार्थना में रहना जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा अलौकिक प्रोसेस है जो हमें पिता के रूप में ढालता है। क्यों? अदन की वाटिका में परमेश्वर आता था आदम और हव्वा से मिलने, एक फेलोशिप थी कि वो फेलोशिप से हम पिता परमेश्वर के साथ एक कहते हैं कि डीप रिलेशनशिप था कि कोई भी चीज उसे सेपरेट नहीं कर सकती थी। पर आज लूसीफर हर एक चीज में सफल हो रहा है, बाहर जाने में, यहां वहां एवरीवेयर वो दौड़ों में सफल हो रहा है। पर कलीसियाओं, आज मसीह के लोगों, आज आपको एक जगह से बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक जगह से आगे बढ़ने की जरूरत है अजीजों। कलाम कहता है 17 आयत में, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। वो हमेशा बना रहेगा जो खुदा की इच्छा पर चलेगा। यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि वो ही एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो जी कर गए, मैं उनको बेस्ट एग्जाम्पल कहूंगी। यीशु मसीह का जिक्र हम आज तक क्यों करते हैं? उसके नाम से प्रचार क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा नमूना सेट किया, भोर को प्रार्थना करना, सारा दिन खुदा के बारे में बयाने करना। उन्होंने अपनी जुबान को कभी भी कुड़कुड़ाने में या उन्होंने कभी भी किसी ऐसी वैसी अभिलाषाओं में नहीं लगाया, पर उन्होंने पिता के बयाने को दिया। और इसीलिए लूसीफर को भी उन्होंने सामना किया, मौत को कहते फतेह पाई और अंधकार की शक्तियों पर भी प्रभुता पाई। इसका मतलब हमारा अपना जो प्रैक्टिस है, एवरीडे लिविंग इन क्राइस्ट, दैट विल हेल्प अस टू कॉन्कर एवरीथिंग ऑफ हेल। वो हर एक नरक की बातों पर हमें विजय देगी अगर हम परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी को पूरी रीति से जीना शुरू कर देंगे। कहता संसार और उसकी अभिलाषाएं खत्म होती जाएंगी, वो मिटती जाएंगी, वो अभी भी खत्म हो रही हैं। और हम जिस समय में बढ़ रहे हैं बहुत खतरनाक है, पर पिता से प्रार्थना करें कि वो हमें ऐसे मजदूरों को दे। और जब हम पढ़ते हैं लूका उसकी 6:46, लूक 6:46 कहते हैं कि बार बार तुम मुझे हे प्रभु क्यों बोलते जब तुम मेरी मानते ही नहीं, तुम मेरी सुनते ही नहीं हो। आज बहुत सारे लोग प्रभु प्रभु करके आज बहुत से चीजों को कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का फेवर पा रहे हैं, बहुत सारी तमाम उन कुव्वतों को कर रहे हैं, पर फायदा क्या कि हम प्रभु प्रभु कर रहे हैं। घर पे हमने इतना बड़े बड़े वचन स्क्रिप्चर्स लगाए हैं, स्टिकर्स लगा दिए हैं, घर पे लिखा है ब्लेस्ड, घर पे लिखा कि परमेश्वर की शांति बनी रहे, वचन में लिखा है तुमको रयो से बढ़कर हो, वहां लिखा है कि तुम परमेश्वर से प्रेम करो। घर पे सजावट करने से अच्छा है ये दिल है ना जो, इसकी सजावट करो, इस प्राण की सजावट करो, इसे पहनाओ परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र, पहनाओ परमेश्वर के धार्मिकता के वस्त्र, अर्थात उसकी पवित्र जीवन को। मुझे कोई डर नहीं है कि मैं इन बातों को बोलूं, क्योंकि जो मुझे ताकत देता है मैं बोल सकती हूं। आज संसार को ऐसी बातों की जरूरत है, नहीं तो ये परिस्थितियां और भी गंभीर होती जाएंगी। हालेलुया। हम पढ़ते हैं जब आगे 1 यूहन्ना उसकी 4:7-8, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है।
गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। आप परमेश्वर से प्रेम ये इस बात के लिए ना करें कि आपको सब कुछ मिलता है, वो आपकी बहुत बड़ी जरूरत है, इसीलिए आप उससे प्रेम करें। आप ऐसे परमेश्वर से प्रेम करें कि बिना परमेश्वर को पूछे बिना आप कभी कोई काम ना करें कि परमेश्वर मुझसे नहीं हो पा रहा, आपके बिना मैं कभी इसको अकम्प्लिश नहीं कर सकती। और आपको पता है कि जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होगा, हम संसार को प्रेम कर, संसार के लोगों को जो नाश की ओर बढ़ रहे हैं उन पर तरस खा सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम जब हमारे अंदर होगा, हम रोकर आंसुओं से प्रार्थना कर सकते हैं। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर प्रभुता करेगा तो लोगों के लिए वो भावना जागेगी कि प्रभु तो इन लोगों को भट्टियों से निकाल। और जब हम परमेश्वर से प्रेम कर पाएंगे तो हमारे अंदर एक ऐसी जलन उठेगी कि अंधकार की शक्तियों पर, इन फाटकों को हमें यीशु के नाम से तोड़कर उन सभी लोगों को परमेश्वर की ओर मोड़ना है। ये है कुव्वत, ये है ताकत परमेश्वर के प्रेम की। ये है वो ताकत परमेश्वर के प्रेम की जो हमें हर एक चीज में विजयी और विक्टोरियस भी बना देता है कि हम इस संसार में रहते हुए भी परमेश्वर को देखकर स्वर्ग के आनंद को इस संसार में हम जी सकते हैं। ये है परमेश्वर के प्रेम की ताकत। आपका प्रेम, आपका हृदय, आप वचन को जानते हैं, वचन में लिखा है यिर्मयाह 17 में कहता, मन सबसे धोखेबाज वस्तु है, वो सबसे धोखेबाज है क्योंकि उसमें स्वार्थ है, पाप है, गंदगी है। पर परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कितना जरूरी है। जब सब कभी भी उठते हो, सुबह उठकर खुदा का शुक्र करने के बाद एक बात जरूर कहे कि खुदा बाप मेरे अंदर अपना मन दे, मुझे अपना प्रेम दे कि मैं परमेश्वर आपके प्रेम से इस संसार के लोगों के लिए दुहाई दे सकूं। क्योंकि यीशु का प्रेम, पौलुस कहता है, हमें विवश कर देता है कि हम परमेश्वर के काम को कर सके। परमेश्वर का प्रेम आपको भी विवश कर दे कि संसार के लिए दुहाई कर सके। क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम जो है पिता को विवश करता है कि इस संसार में हमें जिंदा रख सके। दिस इज द लव ऑफ क्राइस्ट। वो निस्वार्थ है और वो हर एक के लिए विनती नहीं कर रहे। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसकी 14 की 21 में लिखा है, कहते अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरे वचन को मानोगे। सीधी कंडीशन है। कहता अगर तुम मुझसे प्यार भी करते हो तो मेरी बातें मान लोगे। जब हम किसी से प्रेम करते तो हम उसकी हर बात मानते हैं। कहता अगर तुम मुझसे प्यार करता है तो मेरी बातें मानेगा। और कहता जो मेरी बातें मानता है हम उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ संगति करते हैं। तो अजीजों, परमेश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं है। नो वन हैज सीन द लॉर्ड। किसी ने परमेश्वर को देखा तो नहीं है। इस संसार के लोगों ने नहीं देखा है। वो ऐसी मूर्तों को ढाल लेते हैं जैसे वो आप है वैसी उनकी मूर्तें हैं। मूर्त का मतलब एक स्टैचर नहीं है। जो चीज आपके सामने है वो मूर्त बन जाती है, वो परमेश्वर से ऊपर आप उसको समझते हो, दैट इज योर आइडल। पर कलाम कहता है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी बात मानेंगे। आप, मेरी यही दुआ है खुदावन से कि परमेश्वर आपको ऐसा व्यक्तित्व बना दे इस संसार में कि जब वो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम देखे तो वो ऐसी तड़प के साथ आपको परमेश्वर के बारे में पूछे और वो उस खुदा के प्रेम के बारे में पूछे जो उनके हर एक जख्म पर मरहम पट्टी करे। आपको पता है बहुत सारे लोग टूट चुके हैं, बहुत सारे लोग ब्रोकन हार्टेड हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आत्माएं जो उनके प्राण है वो कुचले हुओं की तरह बन चुके हैं। वो बंदी गृह में पड़ते जा रहे हैं क्योंकि आज की मसीहत इस रास्ते पर जा रही है कि जहां पर किसी को कोई भी मतलब नहीं है कि कोई क्या करता है। आज एक मसीही व्यक्ति दूसरे मसीह को जलता नहीं, बर्दाश्त नहीं करता। यह है परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर। आज अगर एक विश्वासी आगे बढ़ रहा है, उसकी जलन, उसकी खुंदक रख कर वैसे कॉपी पेस्ट कर सेवा इस संसार में हो रही है। मैं वार्निंग देना चाहती हूँ खुदा के कलाम से, आप पिता से नहीं है, आप इस संसार के हैं। परमेश्वर के प्रेम में जलन नहीं है, परमेश्वर के प्रेम में कोई सड़ाहट नहीं है, परमेश्वर के प्रेम में कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। परमेश्वर के प्रेम में निस्वार्थ सेवा है, हम्बलनेस है। आप कैसी सेवा कर रहे हैं आज इस दुनिया में, ये चेक करो। दुनिया को खुश करने के लिए ये सब मत करो, दुनिया कभी भी खुश नहीं होगी। They will never be satisfied। जब काम हो जाता है तो निकल जाते हैं। ये परमेश्वर का प्रेम नहीं। आपका प्रेम इस संसार की बातों पर टिक चुका है।
चेक कर लो अपने आप को अजीजों, चेक कर ले आज अपने आप को that what kind of love you are doing in this world। कैसा प्रेम कर रहे हैं आज इस दुनिया में आप, कैसी सेवा कर रहे हैं इस दुनिया में आप। किसी के बैंक अकाउंट से पैसे निकलाने के लिए इन्फ्लुएंस कर बातें कर परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, ऐसी आशीष मिलेगी। दिस इज नॉट मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री नहीं है। परमेश्वर की मिनिस्ट्री कैसे करनी है, परमेश्वर के साथ बैठो, वो बताएगा कि कैसे सेवा होती है। आज सेवकाइयों में इतनी मिलावट हो चुकी है, गुस्सा चढ़ता देखकर। हम जैसे लोग जो काम करना चाहते हैं, हम जैसे लोगों को आज लोग आगे बढ़ने देखते ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते। हालेलुया। सो अजीजों, उन लोगों को आज से, या अगर आप मुझे भी गलत पाते, बेशक मुझे भी मत सुनो, मुझे शौक नहीं है। मेरे पास चाहे 10 लोग भी हैं, मेरे पास चाहे एक बंदा है, उसको तैयार करके अगर खुदा के सामने खड़ा कर दिया, मेरी इस धरती पर सेवा सफल है। नहीं चाहिए भीड़, नहीं चाहिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इन चीजों के लिए रखा नहीं है। वो दे सकता है, वो आज घर पे बैठे भी सब कुछ कर सकता है, पर परमेश्वर को क्यों इतनी तड़प है आज भी कि वो लोगों को खड़ा करे? क्योंकि परमेश्वर प्रेम देखना चाहता है, अपने जलन देखना चाहता है, जैसे वो एवरीडे आपके लिए रखता है और आपके द्वारा दुनिया को दिखाना चाहता है। कहां सो रहे हैं आज हम? कौन सी गहरी नींदों में पड़ चुके हैं? कौन सी ऐसी चीजों में फंस चुके हो कि दुनिया को खुश करने में लगे? बाहर आ जाइए आज इससे, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए आज, ऐसी चीजों से। परमेश्वर की सेवकाई को कलाम से दोबारा चेक करो, खड़े हो जाओ, क्योंकि पौलुस कहता है कि मसीह का प्रेम मुझे विवश कर देता, मुझे अंदर से झंझोड़ देता है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम मुझे झंझोड़ देता है कि मैं वो काम करूं। क्या झंझोड़ रहा है आपको? कि आपके घर के खत्ते चल सके, ये झंझोड़ता है आपको? मेरी जरूरतें पूरी हो जाए, ये झंझोड़ता है आपको? यू आर इन दिस वर्ल्ड एंड यू बिलोंग टू द वर्ल्ड। न्याय के दिन क्या कहोगे खुदा से? न्याय के दिन क्या बोलोगे? प्रभु साफ कह देगा, मैंने तुझे सब कुछ दिया, तूने क्या किया? तूने तो मेरे प्रेम को ठट्ठों में उड़ा दिया, तूने मेरे प्यार को बस ऐसे मजाक में लिया। ना तूने मुझसे प्यार किया, ना तूने प्यार करना सिखाया। प्यार करने का ये मतलब नहीं है आज प्यार पे, ये सच में मेरे अंदर काफी टाइम ये वचन इनकरेजिंग है। उसने मुझे भी सिखाया, मैं आपको भी सिखा रही हूँ, चाहे डांट लग रही है। बाइबल में लिखा है, जब इब्रानियों 12 पढ़ते हैं, कि जैसे पिता, स्वर्गीय पिता, जैसे हम एक बाप डांटता है, हम उसको गुस्सा नहीं करते क्योंकि उसका प्यार होता है। अगर आसमानी बाप हमें कोड़े भी लगाता है, डांटता भी है, उसका प्यार है पीछे। और जिसे हम प्यार करते हैं, हम उसे डांटते भी बहुत, उसको बहुत गुस्सा करते हैं। हालेलुया। सो अजीजों, समझो, अगर आप किसी को खुदा में जोड़ना चाहते हैं, पहले उसको प्यार करना सिखाओ, कि उसके हुक्म मान और उसके साथ चल। इस दुनिया के ब्लूप्रिंट को डस्टबिन में डालो, इन सारे ब्लूप्रिंट्स को डस्टबिन में डालो। ये बाइबल का ब्लूप्रिंट जो इंस्ट्रक्शंस है, इसको फॉलो कर लो। मैं बता देना चाहती हूं कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर ऐसी हार्वेस्ट को लेकर आ जाएगा। परमेश्वर अलग अलग दुनिया के क्षेत्रों से आपके लिए ऐसा काम करेगा कि आपने ना कभी सोचा, ना कभी देखा, ना कभी मन में आया। पर वहां पे भी लिखा है कि जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए ये सब कुछ होता है। देखो, आज बहुत सारे लोग अपनी ताकत से काम करते कि कहते हैं कि हम प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, वो अपने नाम के लिए कर रहा है, क्योंकि उसका नाम बर्बाद ना हो जाए। पर आप क्या कर रहे हैं आज? What you are doing? पैसे से, आप अपनी जद्दोजहद से आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। वो सोने की सड़कें और उसका तख्त सोने का है, उसके घर में कमी नहीं है, पर उसको एक चीज चाहिए, वो है प्यार। He wants love। और आपको पता है, वचन से ही बात करूंगी, आप पढ़ेंगे जब नीति वचन 8:17 में कहता है, जो मुझे खोजता है मैं उसे मिलती हूँ। परमेश्वर की बुद्धि अर्थात परमेश्वर कहता है, जो यत्न से उठकर मुझे खोजता है वो मुझे पाता है। अब बताओ, क्या खोज रहे हो आज? देख लो, अपने आप को चेक कर लो, क्या खोज रहे हो आज? यीशु मसीह ऐसे काम कर सकता है? वो 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने क्या किया? उसने क्या सिर्फ ये चीज देखी कि मुझे हीलिंग चाहिए, कहती मैं यीशु के पल्ले को छू लूंगी।
उसने यीशु के पल्ले को छूना, अर्थात उस मसीह को खोजना कि मैं जीसस के पास जाऊंगी और वो मेरे लिए कर देगा। जक्कई कि मुझे यीशु को देखना है। पतरस ने भी एक बार मौका दिया, कोई बात नहीं, अगर तू कहता है तो हम जाल डाल लेते हैं। जीसस ऐसे काम करते हैं कि हमारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाए। अगर आज के समय में पतरस, पौलुस, ये सारे चेले होते, आज कलीसिया की ऐसी फटकार लगाते ना कि आज सारे सेवकाई करने से पीछे पहले ही हट जाएंगे और बहुत से कम लोगों की गिनती होती जो सेवा कर रहे होते। अगर आज की पहली सदी की कलीसिया होती, मैं सच कह देना चाहती हूँ, बहुत सारी सेवकाइयां बंद हो जानी आज। अगर वो पहली सदी की कलीसिया की तरह आज लोग होते, उन्होंने सिखा देना था सेवा कैसे होती, कैसे काम करना है, कैसे परमेश्वर से प्रेम करना है। आपका प्रेम आज कहां है? कहां है आप? कहां खो रहे हैं आज? परमेश्वर हमें हमेशा इस बात को प्रायोरिटी देते हैं, कहता प्रभु से प्रेम कर, परमेश्वर से प्रेम कर। मरकुस 12, बुक ऑफ मार्क्स चैप्टर 12 वर्स 29 to 34। मरकुस 12 की 29 से 34 में लिखा है, कहता सबसे बड़ी बात यह कि तू प्रभु से प्यार कर। Love the Lord your God with all of your heart, mind, soul। क्योंकि मन ही सबसे बड़ी धोखेबाज चीज है और हमारा प्राण हर वक्त मुश्किल हालातों में गिरता है, वो टूटता है। तभी दाऊद कहता है परमेश्वर पे विश्वास रख है मेरे प्राण, तू गिर मत, तू भरोसा रख, तू ट्रस्ट कर। और जब हम अपने पूरे प्राण से, मन से, दिल से खुदा से प्यार करेंगे जीजों, आप इस संसार में कैसे प्रभावशाली जिएंगे और आपके हर काम सफल होंगे, क्योंकि आप एक जगह पे टिक जाएंगे कि मुझे परमेश्वर से प्रेम करना है। एक जगह पर आपका मन पोजीशन हो जाएगा कि यस आई हैव टू ट्रस्ट द लॉर्ड, मुझे प्रभु से प्यार करना है। और आप कहीं पे दुनिया के कोने में भी चले जाओ, पाप तो बढ़ता जाएगा, पर आप जानते यीशु मसीह भी संसार में आकर अपने पिता के साथ प्रेम मजबूत रखे, हर एक चीज पर फतेह पाई। आज हम भी फतेह पा सकते। ये तो बहाने हैं कि ये ऐसा ये वैसा। आपका प्रेम मजबूत करने के लिए आपको खुद ना खुद चीजों को ट्रेन अप करना पड़ेगा। अपनी जुबान को ट्रेन अप करना पड़ेगा, अपनी आंख को, अपने कान को, अपने दिल को, अपने मन को, अपने शरीर को ट्रेन अप करना पड़ेगा। आपको खुद करना पड़ेगा। हम सिखा नहीं सकते कि आपको कैसे करना है। हम बता सकते हैं कि ये करना है, करना आपके तरीके से, क्योंकि हर एक इंसान में अलग अलग कैपेबिलिटी होती है कि वो काम करता है और वो अपने तरीके से सब कुछ करता है। गलातियों 5:1 में लिखा है, कहता कि तुम्हें परमेश्वर ने, गलेशियंस 5:1, वहां लिखा है कि परमेश्वर ने तुम्हें उस जुए से छुड़ा दिया है। कहता बार बार फंसो मत, पर फंस रहे लोग क्योंकि उनकी आंखें कहीं और लगी हुई हैं, आपका ध्यान ही कहीं और है, तो फंसोगे। सबसे पहले आज सारी चीजों को एक डब्बे में रखो और कहो प्रभु जी मुझे अपना मन दे दो, प्लीज मेरे पे रहम करो, मुझे अपनी बुद्धि दे दो, मुझे अपना मन दे दो। प्रभु मुझे अपने जैसा बनने की कुवत दे दो, मुझे गिफ्ट दो। गिफ्ट ये नहीं है कि बस मौजज़े करे, मिरेकल्स, प्रोफेसीज, स्प्लेंडर्स, अदर टंग्स, ये नहीं। सबसे बड़ा गिफ्ट ये मांगो दैट प्रभु मैं संसार में रहते हुए आपकी तरह, आपके स्वभाव में, आपके प्रेम में बन सकूं। The Lord will be delighted। परमेश्वर खुश होंगे। कोई तो है जो मुझसे पूछता है, कोई तो है जो चाहता है कि मैं उसकी तरह बन सकूं। And I love भजन संहिता 9:10 में लिखा है, प्रभु जो तुझे खोजते हैं परमेश्वर वो तुझे पाता है, क्योंकि तू उसके नहीं तजता जो तुझे ढूंढता है। हालेलुया। कहता जो तुझे ढूंढता है प्रभु वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होता। वाह, प्रेज गॉड। बहुत अच्छी बात है। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि इतना खूबसूरत वचन वो देते हैं। कितना महान परमेश्वर है कि उसने कितनी अच्छी अच्छी बातें हम सबको ऑफर की हैं, पर बहुत दुख लगता है जब इंसान नहीं समझ पाता। हम वचन से आखिरी आयत देखें कि प्रकाशित वाक्य उसकी 2 बाब, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 3 and 4। प्रकाशित वाक्य 2 की 3 से 4 में लिखा है, तू धीरज धरता है। किस कलीसिया से बात कर रहे परमेश्वर? एफिसुस की कलीसिया से बात कर रहे। एफिसुस यस, एफिसुस की कलीसिया से बात करते। कहता तू धीरज तो धरता है, तेरे अंदर पेशेंस बहुत है, और कहता तू मेरे नाम के लिए दुख भी उठाता है, सब कुछ करता है,
आज हम भी दुख उठाते हैं, प्रभु को बोलते हुए प्रभु हमने दुख उठाया, हमने ये किया, प्रभु संसार में रहते हम ऐसे चल रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, गुड, एक्सीलेंट। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, मुझे एक बात तेरे अगेंस्ट में कहनी है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। कैसा? पहले की तरह, द लव, फर्स्ट लव तुमने छोड़ दिया। You have just forsaken your first love. तूने छोड़ दिया है पहले की तरह प्यार करना। कितनी बड़ी बात है। सब कुछ करके अगर प्रेम ही ना हुआ तो सब कुछ जीरो हो गया। सब कुछ कर लिया, प्रेम ही ना हुआ तो यीशु मसीह कहेगा तेरे विरुद्ध ये बात पाई जाएगी। कितनी दर्दनाक बात होगी। सारे आसमान में उन गवाहों के बादलों पे यीशु मसीह हमें कहेंगे बेटे तेरे विरुद्ध एक बात है, उस समय हमारा मुंह नीचे हो जाएगा। क्या ऐसा आप चाहते हैं? डू यू वॉन्ट दैट? कमेंट में आप बता सकते हैं कि आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर जब आपसे ऐसे बात कहे आपका मुंह ऊपर हो कि नीचे हो? What do you want from the Lord? क्या परमेश्वर से चाहते हैं कि प्रभु अगर मैं सब कुछ पा चुका, अगर मैं सब सेवकाई में एक्सीलेंट था, मैं सब कुछ था, मैं सब कुछ कर चुका, अगर प्रभु ये बात मेरे विरुद्ध पाई गई तो मेरा सिर नीचे हो जाए? या खुले आसमान में हाथ उठाकर हम कहेंगे कि प्रभु तू जब आएगा मेरा प्रेम वैसा होगा। आप जानते हैं हमने एक बार प्रचार में एक बात आई थी, वहां लिखा था लूका उसकी 18 की 7 और 8 में क्या लिखा था? कहता यदि जब मनुष्य का पुत्र आएगा, when the son of man will return, will he find the faith? क्या वो विश्वास पाएगा जब यीशु मसीह वापस आएंगे? Will he find faith? क्या वो विश्वास पाएगा, वो प्रेम पाएगा? Will he find it? कहता यहाँ पे 4 आयत में लिखा है मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। 5वीं आयत, इसलिए स्मरण कर कि कहां गिरा, तू कहां से गिरा, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। वर्क एज दो यू वर डूइंग बिफोर। कहता जैसे पहले काम कर रहा था वैसे कर, वैसे तरीके से काम कर, फिर उठ, फिर खड़ा हो। बच्चे की एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जब बच्चा चलने लगता है वो गिर जाता है, वो फिर खड़ा होता है वो गिर जाता है, वो खड़ा होता है वो गिरता है, पर लास्ट में क्या होता है? वो एक दिन चलना सीख जाता है। हम अजीजों परमेश्वर में संसार की बातें में बहुत गिराएंगी, हमें नीचे फेंकेंगी, हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगी। दे विल डू द बेस्ट कि हम परमेश्वर से दूर हो जाए, जैसे आदम और हव्वा ने किया। और आप जानते हैं परमेश्वर ने फिर भी हमसे प्रेम किया। उसी समय योजना बनाई गई कि परमेश्वर अपने बेटे को भेजेगा लास्ट में, दैट ही विल सेव द वर्ल्ड। रोमियोस की 8, रोमन्स 8:31 and 32, जिसने अपना बेटा भी ना रख छोड़ा, वो और क्या दे आपको? Who he has given his son। और क्या आपको चाहिए? इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। पर मैं आपको कहना चाहती हूँ, जीसस ने एफेसुस की कलीसिया को कहा कि तूने दुख उठाया, सब कुछ किया, अपनी जिंदगी को उस जगह पे रख लो। दुख उठा रहे हो, कमियों में जा रहे हो, आंसुओं से रोते हो, बीचते हो, पर अगर प्रेम ही ना रहा तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। क्योंकि आत्मा का फल तो पहला प्रेम ही है, दैट इज लव। ध्यान दीजिए आज इस बातों पर अजीजों, ध्यान दीजिए। अपने प्रेम को परमेश्वर के लिए ठंडा मत पड़ने दीजिए, और अपने सगे भाई बहनों को भी बताए that you should not decline in the love of God. Don't deplete the love of God in you. परमेश्वर का प्रेम अपने में ठंडा मत होने दो। कौन सी चीजें आपको आज विवश कर रही हैं, कौन सी संसार की बातें आपको विवश कर रही है, आप आज गौर करना शुरू करो। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम सब प्रार्थना में जाएंगे, इन बातों पर गौर करेंगे। अजीजों ये बातें बहुत गंभीर हैं, दैट आर वेरी सीरियस थिंग्स।
यीशु मसीह कहेगा, बेटा तूने दुख उठाया, मैं तुझे एक्सीलेंट कहता हूँ। बेटा तूने हर एक चीज मेरे लिए सही, मैं तुझे एक शाबाशी देता हूँ। तूने अपने आप को मेरे लिए संपूर्ण रीति से समर्पित किया, मैं तुझे शाबाशी देता हूँ। पर बेटा तेरे अंदर मेरे लिए पहला सा प्रेम नहीं रहा, इसके लिए मेरे अंदर ये खेद है, मेरा मन दुखी है। आई एम वेरी मच इन मॉर्न दैट यू डू नॉट लव मी द वे दैट आई वांट यू टू डू दैट। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारे अंदर आज ये बात पाता है, इट इज अ टाइम टू रिपेंट एंड टर्न बैक टू द फादर। यह समय है कि हम परमेश्वर के पास दोबारा जाएं, क्योंकि जिंदगी उसकी महिमा के लिए है। उसके पास हम जाकर विनती कर सकते हैं, एंड ही इज वेरी मच फेथफुल टू डू दैट। वो बहुत वफादार है, ही इज वेरी फेथफुल। आइए प्रार्थना करें। आप कहीं पे भी बैठे हो, अपने हाथों को भी उठा सकते हैं अपने घरों में, क्योंकि परमेश्वर हमारे मध्य में, द लॉर्ड इज हियर। वो आपके साथ है। जहां 2 या 3 उसके नाम में जमा होते हैं, वो वहां मौजूद है। ही इज देयर, ही इज रियली देयर। आप अपने हाथों को उठाकर कहीं पर भी हो, कहीं यीशु मसीह, मैंने जिंदगी में बहुत सहा, क्योंकि मैंने सीखा था कि अगर हम आपके नाम में दुख उठाते हैं तो हमें प्रतिफल मिलता है। पर बहुत सी ऐसी बातें परमेश्वर हमारे अंदर आज भी पाई जा रही होगी जिससे आपका मन खेदित है। यू हैव अ हार्ट विच इज ब्रोकन व्हेनेवर यू सी मी। ऐसा ना हो प्रभु तू हमारा इनकार कर दे, ये भी ना हो सके परमेश्वर, हम ऐसे नहीं से सह सकते। इतना कुछ होने के बाद परमेश्वर अगर आप हमारा इनकार कर देंगे, हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे पिता? आपका वचन कहता है, मैंने तुझे संसार की आद से पहले चुन लिया, ठहराया कि तू मेरे लिए काम कर सके। अगर परमेश्वर आप हमें निकाल देंगे, तिरस्कार करेंगे प्रभु, हम कहां जाएं? इस संसार ने हमें छोड़ा, त्यागा, पर परमेश्वर आप हमें ना छोड़े। हमारे अंदर निर्बलताइयां बहुत हैं, बट स्टिल यू आर आवर स्ट्रेंथ, यू आर आवर शील्ड एंड आवर फोर्ट्रेस। यू आर दैट हु इज हेल्प इन द वेरी प्रेजेंट। हमारी जिंदगी में अति सहज से मिलने वाला खुदा है। वो ऐसा खुदा अजीजो जो हमें मिलता है। ही रियली कम्स, He really comes. Let's pray. आप कहीं पर भी हो, खुदा के सामने झुके, जैसे भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू फादर। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपके नाम को जलाल देते हैं परमेश्वर। आपने बहुत खूबसूरत बातों को सिखाया प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। लेट्स प्रे। स्वर्गीय आसमानी बाप यीशु नासरी के पवित्र और जिंदा नाम से, हेवनली फादर, वी कम इनटू योर प्रेजेंस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी, आज हम नम्र होकर आपके सामने आते हैं प्रभु। हम कुछ भी नहीं है आपके बिना। परमेश्वर, हमारा वजूद भी नहीं है आपके बिना। पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते प्रेमी पिता, हम दुआ करते प्रभु यीशु मसीह, अगर आज हमारी जिंदगी में कोई ऐसी बातें पाई जा रही है जो आपके अगेंस्ट में, हमारे अगेंस्ट में है प्रभु, आपको लगता है कि ये बात तुझ में है जो तेरे विरुद्ध पाई जाती है प्रभु, आपकी शक्ति से, जिस ताकत से, जिस रूह की जुम्बश से प्रभु जी आपने जो हमारे अंदर दिया है, वो जो होली स्पिरिट दिया है, जिसने आपको भी मुर्दों से जिलाया परमेश्वर, आज हमारी हर वो मुर्दावस्था, हर वो बात, हर वो चीज परमेश्वर जो हमें आपसे दूर करती है, यीशु आज से आप खुद दूर करें। हम कमजोर हैं, हम निर्बल है प्रभु जी। परमेश्वर आपकी ताकत से आज हर एक उस चीज को ओवरकम करने के लिए ओवरकमर्स बनाए अपने अंदर प्रभु जी। हमारे अंदर अपने प्रेम को डालें, हमारे अंदर परमेश्वर हमारा हृदय नया हो जाए, परमेश्वर हम नए हो जाए, हमारा दिल, हमारी बुद्ध प्रभु यीशु मसीह की हो जाए। We give into the captivity of Jesus Christ। हम यीशु मसीह की कैद में हर एक चीज को देते खुदा बाप,
आपके हाथों में देते, हर एक सुनने वाले पर आशीष और बरकत देना पिता परमेश्वर। जिस भी कोने से, दुनिया के हर कोने से जो हमें सुन रहे प्रभु जी, आज हर एक को आशीष और बरकत देना। जो आगे सुनेंगे खुदा बाप, उनकी भी रहनुमाई करें परमेश्वर, उनकी प्रभु जी बुद्धि को खोले। एंड प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये जो मसीह का प्रेम है हमें ऐसा तोड़े, विवश करे कि प्रभु हम उस कार्य को कर सके, एक अच्छी लेगेसी को प्रिपेयर कर सके परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम जानते हैं ये संसार नाश की ओर बढ़ रहा है, बट स्टिल वी से हियर आई एम ओ लॉर्ड सेंड मी। हाँ प्रभु मैं इधर हूं, मुझे भेज। परमेश्वर आप आज भी लोगों को ढूंढते हैं। यू स्टिल फाइंड दोस पीपल who wants to serve you। और खुदावंद कलाम कहता है भजन संहिता 11:4 में, परमेश्वर यहोवा पृथ्वी से जो है आसमान से इस धरती पर देखते हैं। He still seeks, he still sees। वो देखते हैं कि कौन उसके खोजी है, कौन उसको याद करता है। प्रभु हमें ऐसा वरदान दे कि संसार में हम आपको हमेशा याद रखें, आपकी खुशबू फैलाएं और आपकी महिमा का बर्तन बने। आज पिताजी हर कमी को आपके चरणों में रखते हैं और कहते हैं प्रभु कि आज हमारी जिंदगी से सब बातें दूर करें, आपकी ताकत से करें परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु। आने वाले समय में, हफ्ते में प्रभु सबको आशीष और बरकत देना। मतलब आप दुआ करते पिताजी कि जिनकी जो जरूरतें हैं स्वर्गीय भंडार से पूरी करे। मेरा परमेश्वर अपने सीम धन से हर एक की कमी पूरी करे। प्रभु जो भी बीमार है आप अपने वचन को भेज कर परमेश्वर उन्हें चंगा करे प्रभु जी। उन्हें सिक बेड से या डेथ बेड से आप राइज अप करें, क्योंकि मेरा परमेश्वर बहुत जिंदा है जो अपने वचन को भेजता है। हील देम एंड दे विल बी हील्ड, सेव देम एंड दे विल बी सेव्ड। उन्हें बचा खुदावन, वो बच जाएंगे। उन्हें चंगा कर, वो चंगे हो जाएंगे प्रभु। आपके लहू के बाड़े में हर एक भाई बहन को छुपा दें परमेश्वर। दया करे और फजल करे, कृपा